थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? फिर से पूछता हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं, इसका मतलब बोल रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। आप लोग आनंदित हैं क्योंकि आप लोग यहाँ पे आए हैं रिट्रीट के लिए, इसलिए आप आनंदित हैं। तो यहाँ से जाएंगे तो फिर आप लोग आनंदित रहेंगे क्या दुखी रहेंगे? एफिसिया के पुस्तक में 1:3 में लिखा है, एफिसिया का पुस्तक 1:3 में लिखा है, कोई पढ़ सकता है क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, पिता का धन्यवाद हो। उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की थोड़े कुछ प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो हमें कुछ आशीष दिए है क्या? सब आशीष दिए। जब मैंने आप लोग को एक सवाल पूछा, आप लोग कैसे हैं, तो आप लोग क्या बोले? अच्छे हैं, आनंदित है। पर किसने बोला नहीं मैं आशीर्वादित हूँ? एक बहन है जिसने हाथ तुरंत ऊपर कर लिया। उन्होंने बोला भाई मैंने हाथ ऊपर, मैंने कहा कि मैं आशीर्वादित हूँ। आशीर्वाद का मतलब पता है तुम्हें? वो तो इंग्लिश में हुआ ब्लेस। पता है? हाँ, आशीष इंग्लिश में दिया है। आशीर्वाद ब्लेसिंग का मतलब है गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर। चले हिंदी में उसका मतलब है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है समृद्ध होने के लिए। क्या लिखा है? लिख के ले लो। आशीर्वाद का मतलब परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है समृद्ध होने के लिए। इंग्लिश में दिया है ब्लेसिंग का मतलब है गॉड एम्पावरिंग मी टू प्रॉस्पर। हालेलुया, यीशु की जय। हिंदी में बोलना, परमेश्वर परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है समृद्ध होने के लिए। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, है क्या नहीं? तो हमारे ऊपर परमेश्वर का आशीष है, आशीर्वाद है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर होता है तो हमें क्या होता है? सामर्थ्य मिलता है ना। हर एक प्रकार में हमें सामर्थ्य मिलता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी आप लोग सब आत्मिक है क्या नहीं? मेरे बहन ने पढ़ा है क्या नहीं? आप लोग कौन है? इंसान है। कितने लोग इंसान हैं? आप करो। इसका मतलब जो मेरी बहन आई थी यहाँ पे, सिस्टर फ्लोरी, उन्होंने सिखाया नहीं आप लोग कौन है बोले।
या आप लोग सो रहे थे, या ऐसा होगा कि ये जो माइक थी वो आपके यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा था। आप लोग कौन है? आत्मा है ना। तो अब जब मैंने पूछा आप लोग इंसान है तो सबने हाथ ऊपर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तो हमें किसका सामर्थ्य है? परमेश्वर का। परमेश्वर का। हम यहाँ पे सवाल जवाब करेंगे, सब बात करेंगे। यहाँ पे सोने के लिए तो नहीं आए। हालेलुया। तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पे है, तो हमें बोलना चाहिए ना, मैं आशीर्वादित हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पे है। तो अगर कोई आज आपसे पूछता है आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भाई, चल रहा है, जी रहे हैं, मेरी गाड़ी चल रही है। आपको पता नहीं मेरे पीठ में दर्द है, मेरे जोड़ों में दर्द है। भी मैंने तो एक ही सवाल आपसे पूछा, आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग का जवाब क्या था? हाँ, अभी बोलेंगे। तो अभी यहाँ पे जो रिट्रीट है, तभी आप लोग बोलोगे कि परमेश्वर का आशीष, ईश्वर का आशीष आपके पास है, आपके साथ है। यहाँ से रिट्रीट होके बाहर निकलेंगे तो क्या बोलोगे? हाँ, बोलेंगे। जब आप बोलते हो आशीर्वादित है, इसका मतलब परमेश्वर का जो आशीष है आप पे जो बह रहा है, जो सामर्थ बह रहा है, वो जब आप जवाब देते हो, जो शब्द बोलते हैं, तो आपका सामर्थ, ईश्वर का सामर्थ बहता है आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। इसलिए जब भी आपको, और ये रोज़ हमारे ज़िंदगी में हम ये बात करते हैं, आप लोग कैसे हैं? जो लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो आप लोग क्या पूछते हैं? भाई आप कैसे हो, बहन कैसे हो? अपने बच्चों से पूछते हैं कि नहीं? और हमारा शब्द क्या रहता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा अनुसार रहता है क्या? वो सांसारिक शब्दों के अनुसार होता है? जो बोलते हैं वो ही आप पाओगे ना। अभी से नहीं बोलोगे, और अभी से बोलोगे तो अगर आप गलत बोलोगे तो क्या होगा? जब तक आप अपना शब्द नहीं बदलोगे, तब तक आप देखोगे अपने जीवन में कोई बदल नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका सोच नहीं बदलेगा, आपका शब्द नहीं बदलेगा, आप वैसे रहेंगे। यहाँ पे आए क्यों है आप लोग? सीखने के लिए आए ना। तो सुधार करना ज़रूरी है क्या नहीं? तो हम सुधारने के लिए आए क्या नहीं? तो फिर से मैं एक सवाल पूछूं आपको, और जवाब सब देंगे। आप लोग कैसे हैं? आशीर्वादित है। पर उसका मतलब आप समझ रहे थे आप क्या बोल रहे हो? क्या बोले? आशीर्वादित है ब्रदर, चलेगा। आशीष आपके ऊपर है, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर है। बराबर है क्या नहीं? हाँ। जब अपने आप को रोज़ आप बोल रहे हैं मैं आशीर्वादित हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ प्रभु यीशु द्वारा, अपने आप से क्या कह रहे हैं? अपने आप से दोहरा रहे कि मैं कौन हूँ। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप आत्मा, आप परमेश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं? एक वचन लेते हैं, फिलिपिया 4:13। तो ये वचन आपने एफिसिया लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर ने हमें सारे आशीर्वादों से हमें भर दिया है। तो अभी आशीर्वाद है क्या देने वाले? परमेश्वर चंगाई दिया है क्या देने वाले हैं? फिर थोड़ी देर के बाद आप ब्रदर आएंगे या कोई पास्टर आएंगे,
या कोई सिस्टर आएंगे तो बोलेंगे ब्रदर आप प्रार्थना करो। नहीं करते क्या? नहीं करते क्या? झूठ बोल रहे हो? नहीं पूछते? ब्रदर देखो मेरे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, उनकी चंगाई के लिए। कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करो। अगर आपको ये वचन समझता है कि परमेश्वर ने आपको हर एक आशीर्वाद, आत्मिक आशीर्वादों से आपको भर दिया है, सामर्थ्य से आपको भर दिया है, तो आप सोच सकते हैं आप कौन है। आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है, आप अद्भुत हैं। 1/3 जो बोलता है ना 1/3 आप परमेश्वर है, बराबर है ना। शरीर में हम इंसान क्या है, तीन टुकड़े है ना, 3 भाग। जो बहन कल बता रही थी ना, 3 लोगों को खड़ा किया यहाँ पे, किया क्या नहीं? क्या क्या था? आत्मा। तो जब मैंने पूछा आप लोग कौन है, तो आप लोग ने क्या जवाब दिया मुझे? झूठ नहीं बोला, आपने बोला मैं इंसान हूँ। देखो जो शब्द आप बोल रहे हो, अगर आप शब्द कहने के लिए कुछ भी कहे तो वैसा ही होगा आपके जीवन में। और अगर मैं सोच के बोलूँगा, समझ के बोलूँगा, जो मुझे शब्द कहना है वही होगा। अगर आपका बच्चा मस्ती कर रहा है, सुन नहीं रहे, तो आप क्या बोलोगे? मेरा बेटा। पर आप लोग अब तक क्या बोल रहे थे? मेरा ये बच्चा मवाली है, सुनता नहीं है, निकम्मा है, बाप पे गया है, पड़ोसी पे गया है। ऐसा है क्या? वो बच्चा मस्ती करे तो मेरा बच्चा भी ऐसा करता है, शरारती है। अभी बच्चा है, शरारत नहीं करेगा क्या? हम जब छोटे थे कैसे थे? गाय जैसे थे, कभी कोई बात नहीं बोलते थे। हालेलुया, यीशु की जय। हम कैसे थे? हम छोटे थे तो हम मस्ती नहीं कर रहे थे क्या? जब हमारे बच्चे जो अभी बड़े छोटे हैं तो वो मस्ती नहीं करना चाहिए क्या? तब वो हम क्या कहते हैं उनको? हम क्या कहते हैं? ये बदमाश है, ये मवाली है, ये नालायक है। हाँ, पड़ोस के बच्चे के समान हो गया है। देखो भाई बोल रहा है, मैंने तो नहीं बोला अभी। हालेलुया। प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं? नीति सूत्र। नीति वचन 18-21 में क्या दिया है भाई? ये वचन फिर से आएंगे हम लोग। मनुष्य के जीभ में या मुख में मृत्यु और जो वो कहेगा वही होगा ना। या ऐसा लिखा है पड़ोसी के जीवन में जीवन और मृत्यु है। किसके जीभ में है? मनुष्य के ना। तो हमें दिया है क्या नहीं अधिकार? तो हम कैसे बात करते हैं? सोच समझ के बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं। हाँ, क्या हम अधिकार लेते हैं क्या? हाँ, हम आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, बराबर है। हम भी आत्मा है ना। तुम्हें पता है क्या, हम 1/3 परमेश्वर जैसे हैं। अपने आप को कभी सोच सकते हैं कि आप क्या है? परमेश्वर ने हमें किसके जैसा बनाया है? ब्रदर इधर शाम को पढ़ा रहे थे, परमेश्वर ने इंसान को किसके जैसा बनाया है? किसके जैसा? तो वैसे उन्होंने जानवरों को बनाया क्या? और स्वर्गदूतों को बनाया क्या? तो हम उनके बहुत अमूल्य बच्चे हैं ना, बहुत चाहते बच्चे हैं ना। पर आपको पता है कि आप किसके बच्चे हैं? ब्रदर आपको पता है ना, मैं शैतान के बच्चे हैं। क्योंकि मेरा माँ बाप कहता था ना, कहते थे इसलिए मैं वैसे हो गए। तो दूसरे बोलने से हमारा कुछ होगा क्या? आपको पता है हम जब स्कूल में थे
मुझे पता नहीं, हमारे टीचर लोग बोलते थे ये तो अन्नाड़ी है, होता था क्या नहीं? इंग्लिश में बोलते थे वो डफर है, डफर। डफर बोले तो मन बुद्धि ना, हाँ क्या बोलता है उसका? मन बुद्धि बोलता है ना, मन बुद्धि बोलता है क्या? डफर को क्या बोलता है? मन बुद्धि बोलते हैं। क्या मन बुद्धि है? पर जो टीचर बोलते थे हम वो मन में ले लेते थे। पर जब हमें वचन मिल गया और हमें उसका ज्ञान मिला तो हमें समझ गया कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम परमेश्वर के बच्चे। और हमारे अंदर किसका मन है? प्रभु यीशु का मन है। क्या लिखा है? वचन है आपको, 1 कोरिन्थ 12:16 में है। हालेलुया। ये जो वचन दे रहे हैं आप लोग लिख के रखो। हालेलुया। पढ़ो तो, ये तो फिर से आएंगे हम 1 कोरिन्थ 2:16। क्या लिखा है? कोई पढ़ सकता है हिंदी में? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। फिर से पढ़ूं? फिर से ये पढ़ाऊं? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे खिलाए, सिखाए, हाँ सिखलाए, सिखलाए, परंतु हम में मसीह का। तो मन कहाँ पे है? हमारे अंदर है क्या नहीं? तो ये मन यहाँ पे है कि यहाँ पे है? यहाँ पे है, हमारे हृदय के अंदर है। प्रभु यीशु का मन मेरे हृदय के अंदर है। बोलो, मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। मुझ में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। आप लोग खुश नहीं है लगता है, इसके चेहरे में कोई खुशी नहीं दिखी। आप सोच भी नहीं सकते आपके अंदर किसका मन है। अगर आपके अंदर प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है तो जो भी कार्य होना है हो रहा है। अगर आपको पता है आपके पास अन्य भाषा का वरदान है, आप वचन लेते हो और उस पर मनन चिंतन करते हो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो और फिर आप परमेश्वर को पूछते हो, परमेश्वर इसका मुझे ज्ञान दो, तो उसका हल मिलता है क्या नहीं? आपने कभी कोशिश किया है? आप लोगों ने कभी कोशिश किया है और वो सफलता मिल गई आपको? हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। मुझे कोई खुशी नहीं दिख रही है, आपके चेहरे में कोई मुस्कुराहट नहीं दिख रहा है, क्योंकि यह वचन कहता है कि हम सब में प्रभु यीशु क्रिस्त का मन है। अब तो खुशी से नाचना चाहिए, ताली बजाना चाहिए था, सीटी बजाना चाहिए था। रहने दो, बताने के लिए बजा रहे क्योंकि मैंने बता दिया और आपने उस पर अमल नहीं किया। अब सोच नहीं रहे आपके अंदर क्या है, आप कौन हैं। आप आत्मा हैं, अब 1/3 परमेश्वर है, आपके अंदर प्रभु यीशु का मन है। हर एक जो कार्य है ना जो आप करोगे, अगर आप सोच के करोगे, परमेश्वर पे ध्यान दोगे, अब देखो हर एक चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। तो हम लोग फिलिपिया 4:13 में जाएगा। ये मेरा सबसे पसंदीदा वचन है और ये मैं रोज़ बोलता हूँ, ये रोज़ मैं बोलता हूँ। ये बोलता ना, ये मेरा अभी इस बार मैंने एकदम मुख्य वचन लिया है। ये वचन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह मुख्य वचन है।
ऐसा कोई वचन आप लोग लेते हैं? आपको जो पसंद आए आप लोग लेते हैं दिन भर? हाँ, लेते हैं? लेते हैं क्या नहीं? चलो हम लोग ये वचन याद करेंगे। क्या लिखा है? जो मुझे उसमें मैं सब कुछ, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं थोड़ा कुछ करता हूँ, थोड़ा थोड़ा, कभी कभी कुछ कर लेता हूँ, कभी कभी मुश्किल होता है, कभी कभी कुछ होता ही नहीं। थोड़ा बहुत हो जाता है, सब होता नहीं ब्रदर। मैं इंसान हूँ ना, मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। हम बोलते हैं क्या नहीं? झूठ मत बोलो। आपका नाम क्या है? चंदा। और राधे माँ कौन है? राधे माँ ब्रदर कभी भी प्रीचिंग में राधे माँ बोलती थी। राधा बहन, सॉरी राधा बहन। अभी यहाँ पे चंदा बहन है, वो बोलती मैं रोज बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? मैं सब कुछ जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर ये वचन में ना आप बोलोगे, ये लोग ये वचन बोलते रहोगे बार बार और इस पे मनन चिंतन करोगे ना, आप देखो जो आपके कार्य जो नहीं कर सकते ना उसमें आप एकदम आसानी से कर सकते हो। हालेलुया। क्या फिर से पढ़ेंगे? हम सब साथ में पढ़ेंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं इंग्लिश में क्या दिया मालूम है क्या? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। यहाँ पे प्रभु इसमें उसमें तो बहुत अच्छे से दिया है। आई कैन डू ऑल थिंग्स बोला तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसके द्वारा? प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जो मुझे ताकत देता है, सामर्थ्य देता है। और ये जब आप वचन लेते हो ना, अगर कोई कार्य अधूरा होता है या कुछ तकलीफ होता है, अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी आप लोग यहाँ पे आए, ओके, हमने ये रिट्रीट रखा कि इसमें कितना दिन हुआ? 20-22 दिन पहले हमने ऑर्गेनाइज किया। हमने डिसाइड किया कि अभी रिट्रीट यहाँ पे रखें, ओके। जब हमने भाई से बात किया, ब्रदर जॉनसन से बात किए, अपने भाई विक्रम भी थे यहाँ पे, तो हम सोचे कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आएंगे? यहाँ पे कितने लोग आए हैं? 450-500 लोग आए हैं, तकरीबन 450 लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचो, मैं रहता हूँ बम्बई में, ओके, और मुझे यहाँ पे आके सब कुछ ऑर्गेनाइज करना हो, और मुझे सिर्फ एक ही दिन मिला गया, एक ही दिन है मेरे पास, तो मेरी क्या हालत होना चाहिए? आपको देखा कि अब मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, ऐसा लगा कि मेरे सर में कुछ था, मेरे बाल खड़े हो गए थे, मैं टेंशन में था। हाँ, बाहर मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं टेंशन में इधर उधर पागल जैसा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था क्या कुछ था? मैं एकदम शांत था ना। क्यों शांत था? क्यों शांत था बताओ? कारण आपको लगता है कि मेरे खुद से कुछ होने वाला है? मेरे खुद से एक बोलते हैं ना, एक अन्ना भी नहीं हिल सकता है, एक दाना भी निकल नहीं सकता इधर से उधर, बराबर है क्या नहीं? पर मुझे पता है मुझ में कौन है, मेरे अंदर कौन है? मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु क्रिस्त का, और वो सब कुछ कर सकता है। उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये मैंने ये वचन लिया और मैंने बोला, प्रभु यीशु तू मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो मरे हुए को जिलाने वाला आत्मा मेरे अंदर है। तो जैसे आपने इस संसार में थे, हालेलुया, आप इस संसार में थे, आपने मरे हुए को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को
अंधों को, जो बहरे थे उसकी, जो गूंगे थे उसके। तो मैं बोलने लगा, प्रभु यीशु आपने जो वचन लिया लूकास का पुस्तक में 4:18-19 में, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, बराबर है क्या नहीं? तो ये मैं वचन लेने लगा, बोलने लगा। और मैंने देखा जब हम जाते थे बीमार के ऊपर, बीमारियों जो बीमार थे उसके यहाँ पे जाके प्रार्थना करने के, ओके, उनको वचन देने के लिए, तो हम देखते थे वहाँ पे चंगाई हो रही है। तो हम जाते थे, कभी भी कोई बुलाते थे। स्पेशली मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ पे होती थी मालूम है? जब कोई हॉस्पिटल का विजिट होता है ना, कोई बीमार रहता है और हॉस्पिटल में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जब कब कोई बीमार रहते हैं तो आप जाते हो प्रार्थना करने के लिए? कितने लोगों के ऊपर जाके प्रार्थना करते हो? कितने लोगों के ऊपर करते हो? सबके ऊपर। आप लोग जाते हो हॉस्पिटल विजिट करते हो और प्रार्थना करते हो। बहुत बड़ा। चंदा बहन बहुत खुश है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब हमें कोई बुलाता है ना हॉस्पिटल विजिट के लिए तो मैं बहुत खुश होता हूँ उस बार, क्योंकि जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बुलाया गया एक इंसान के लिए, बराबर है। कोई जिसने फ़ोन किया, भाई मेरा परिवार का एक सदस्य बीमार है, आप आके प्रार्थना कर सकते हैं क्या? हालेलुया। पर जब हम जाते हैं तो अब मैं जाके डायरेक्ट पहले प्रार्थना करता नहीं, मैं उनको वचन देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ उस पर मनन चिंतन करो। ओके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो आप देखो, जो हॉस्पिटल रहता है वो बड़ा रहता है, विशाल, एक जो रूम रहता है बड़ा रहता है, उसमें खाली क्रिश्चियन लोग रहते हैं क्या? कैथलिक लोग रहते हैं? सब जात के रहते हैं ना? सब जात के लोग रहते हैं। हिंदू रहते हैं, हिंदू भाई रहते हैं, मुसलमान भाई रहते हैं, भाई बहन जो रहते हैं वहाँ पे रहते हैं। तो आप जाते हो वहाँ पे, आप प्रार्थना करते हो तो आप देखते हैं कि वहाँ भी जो बीमार है, तो आप जिसको प्रार्थना करना है तो उनका पर प्रार्थना करके आप छोड़ देते हो क्या? आप क्या करते हो? देखते हो, चलो भाई मुझे और किसके ऊपर प्रार्थना करने को मिलता है क्या नहीं, या मैं वचन दे सकता हूँ क्या नहीं? ऐसा करते हो क्या नहीं? हालेलुया, यीशु की जय। आप लोग ऐसे करते हो? चंदा बहन बोल रहे हैं मैं तो जाती हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब ये सामर्थ सिर्फ चंदा बहन को दिया गया है। राधिका दीदी भी जाती है। मेरे लिए बनारस से प्रार्थना करती है, मुंबई। मैं आमदेरी से CN नगर में, मुझे कोई तकलीफ होती है तो मेरा बहन आश्रम, वो तो फ़ोन में भी प्रार्थना करके चंगाई होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है वो कौन है, बराबर है क्या नहीं? तो ओके, चलो ठीक है। यहाँ थे हमारे पास बाइबल क्लास के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट, 2 टीचर थे और एक ही स्टूडेंट था। तो हमारे पे चकाला में हम बाइबल क्लास लेते थे, बोरवली में बाइबल क्लास लेते थे, और हम कभी नाराज़ नहीं होते थे। बोरवली, अंधेरी से बोरवली जाने के लिए कम से कम 20 किलो, दहीसर, वो भी दहीसर, बोरवली दहीसर कम से कम 20-25 किलोमीटर है, ज़्यादा ही है। और एक स्टूडेंट, एक के लिए हम जाते थे उधर बाइबल क्लास, और एक को सिखाने के लिए हम हर एक हफ्ते जाते थे। 7-8 महीने तक हम एक को इस पढ़ा रहे थे, पर हम कभी नाराज नहीं हुए। आज हम देख रहे कितने जगह पे हमारा बाइबल क्लास है, और परमेश्वर हमें सिखा रहा है बाइबल क्लास द्वारा। जब हम शुरुआत में हम कोई बीमार रहते थे तो हमें बोलता था, हमें ज़्यादा प्रार्थना करने नहीं आता था। हालेलुया, यीशु की जय। तो हम क्या करते थे, पर हम जाते थे, और शुरुआत में ऐसे देखते थे कोई है क्या प्रार्थना करने को मिले। तो हमारे पास ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, पर थोड़े बहुत जो वचन था हम लेते थे। और जो बीमार है उसके पास हर दिन या 2 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार हम जाते थे, उनको वचन देते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनके ऊपर प्रार्थना करते थे। और हम शुरुआत में देखे कितने लोगों को चंगाई मिली। हमने अपने ज़िंदगी में हमने देखा 2 जन मरे हुए को जिंदा हुआ। हालेलुया। जो HIV है,
जो बहन HIV में थी, उसकी हालत ऐसी ख़राब थी, वो 30 किलो की भी नहीं थी, 28 किलो के आसपास थी, और वो चल नहीं पा रही थी। जब हमें किसने कहा कि जाओ आप प्रार्थना कर सकते, क्या उनको जाके वचन दे सकते हैं, हम तो खुशी खुशी गए, और हम रोज़ जाते थे वहाँ पे उनको वचन देने के लिए, उनके साथ वचन बोलने के लिए। वो बहन HIV से चंगी हो गई और आज वो 65 किलो की है, 65 किलो और वो ना केवल आज HIV के जो वर्ल्ड विजन में आज वो सेवा करती है, और वो जाके कितने सारे अद्भुत कार्य कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हमने देखा है कैंसर हील हो गया, हमने देखा जो बीमारी है जिसके कोई इलाज ही नहीं हो सकते, उसमें परमेश्वर ने चंगाई दी। तो जब हमें कोई मौका मिलता था ना, हम छोड़ते नहीं थे, और अभी भी नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी कोई मौका मिला, आप चुको नहीं। वो चंगा होना ना होना वो परमेश्वर के हाथ में, और आपको यकीन रहना मांगते हैं आप कौन है। आप किसके बच्चे हैं? आप किसके बच्चे हैं? आपके अंदर किसका आत्मा है? मरे हुए को जिलाने वाला आत्मा है ना, पवित्र आत्मा आपके अंदर है ना। तो आपको किस बात का डर है? आप लोग क्या कर रहे हो? चलो ठीक है, आपको ज्ञान नहीं था पहला, अभी तो ज्ञान मिल गया है ना, तो आज से आप क्या करोगे? आप लोग यहाँ पे क्यों आए मालूम है क्या? सीखने के लिए। यहाँ पे देखो, आपने वो बोर्ड बैनर लिखा था, ग्रोथ रिट्रीट। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? हाँ, ग्रोथ का मतलब क्या है? बढ़ना है ना। हाँ, बढ़ने के लिए आए हैं ना आप आत्मिक रूप में, परमेश्वर के वचनों के लिए बढ़ने के लिए आए ना। क्या जो बीमार है उसके लिए मैं चंगाई में आऊँ ब्रदर, और मेरा अच्छा हो गया तो बस हो गया, मेरा अच्छा हो गया तो सबका अच्छा होगा। जब आप ग्रोथ रिट्रीट के लिए आए तो सीरियस रहना चाहिए ना। हालेलुया, यीशु की जय। आप परमेश्वर के ये जो वचन मैंने लिया मालूम है, ये मैं रोज बोलता हूँ, और जब मैं प्रार्थना भी लिखता हूँ ना, तो ये मेरा मुख्य ये रहता है, मेन टॉपिक जो रहता है ना, हेडलाइंस जो बोलता है, उसमें मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप से याद करता हूँ मैं कौन हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ। आप लोग याद करते हो? आपके पास कोई वचन है जो आप लेते हो, दिन भर लेते हो, मनन चिंतन करते हो? ये वचन क्या है? क्या लिखा है इसमें? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ। तो मैं रोज ये बोलता हूँ और मैं बहुत आनंदित रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? मैं सब कुछ अपने आप से कर सकता हूँ। क्या? किसके द्वारा कर सकता हूँ? इसके लिए मुझे कोई भी चैलेंज रहता है ना, तो मैं स्वीकार कर लेता हूँ। मुझे बहुत खुशी होता है कुछ ऐसा काम करने के लिए, क्योंकि मुझ में कौन है? मुझ में कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु का आत्मा है मुझ में, और मुझे प्रभु यीशु का मन में मेरे अंदर है। तो जो भी तकलीफ होए या कुछ दुविधा हुए, कुछ संकट आ जाता है, तो मैं अभी टेंशन लेता नहीं, यहाँ मैं टेंशन देता भी नहीं। टेंशन लेने का, टेंशन देने का, और आप लोग दूसरे को टेंशन देते रहेंगे ना। टेंशन लेने का नहीं भाई, पर दूसरों का टेंशन देने का। ऐसे करते हो क्या? नहीं? हाँ, हो रहा था, टेंशन हो रहा था, अभी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ भी और दो तीन दिन है, और 2 दिन है, इसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर से आ जाएगा। आ जाएगा ना? क्यों नहीं आएगा?
कौन सा वचन है? चलो ठोक बोलो तो मुझे, ठोक के बोलो। जो मुझे सामर्थ देता है वो तो एक भाई ने बोले, बाकी का किसको ध्यान ही नहीं। यहाँ पे ये दो बच्चे ही बोल रहे थे, थोड़ा जोर से बोलो। हम सब साथ में बोलेंगे, चलो बोलो। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे, तो सब कुछ बोले तो क्या हुआ? तो जब अगर कोई अच्छा काम रहेगा वहाँ पे, अगर चलो वहाँ पे अभी मुझे सेवा करना है तो वहाँ पे अभी खाना लगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, अभी खाना पड़ोस उधर परोसा है, ओके, तो आएगा ब्रदर रुको मैं थोड़ा सा बांटता हूँ। क्या यहाँ पे बोलेगा ब्रदर छोड़ो इसको, मैं वहाँ पे जाके मैं बर्तन धो लेता हूँ। मैं आप लोग का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आके अभी बर्तन धो लो, हमारे पास लोग हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो करे ना, निस्वार्थ करो, जो भी काम करे खुशी से करो, क्योंकि यह परमेश्वर का मंदिर है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना, तो हमें कोई भी काम करने में क्या है, शर्म रहना मांगते हैं क्या? कोई भी शर्म नहीं करना चाहिए। जो करे शर्म उसके, मैंने तो बोला नहीं भाई, मैंने बस इतना ही बोला है, क्योंकि मैं शर्म करता नहीं है। जो करे शर्म उसके, मैं तो बोल नहीं रहा भाई, हालेलुया। जो शर्म करेगा उसके कर्म फूटेंगे। हम तो शर्म नहीं करते हैं, हमें कुछ भी काम दो हम तो खुशी से करते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, या वो ब्रदर जॉनसन है ना उसके लिए भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं देखता भी नहीं उनको। मैं किसके लिए कर रहा हूँ मालूम है क्या? मैं बहुत खुशी से कर रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ मुझे बहुत खुशी हो रहा है। कोई तो बोलते हैं आप तो वो क्या बोलते हैं, वो तो आप डिलीवरी बॉय जैसे काम कर रहे हो। मुझे खुशी हो रही है, अगर मैं परमेश्वर में डिलीवरी बॉय बना तो भी बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्यों आए थे? क्यों आए थे? नहीं, सेवा लेने के लिए। दूसरे लोग प्रभु यीशु को सेवा करना चाहिए, इसके लिए आए थे ना परमेश्वर। तो हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं कि हमारे लिए कोई सेवा कर सकते हैं क्या? हमें क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु यीशु थे, हम उनको भी ऐसा इमिटेट तो क्या बोलता है, हम उसको नकल करना चाहिए, नकल करना चाहिए ना, बराबर है क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं भी हूँ ना। प्रभु यीशु क्यों आए थे यहाँ पे? तो हम क्यों आना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? सेवा कराना चाहिए। नहीं ब्रदर, आपने गलत सुना है। मेरे बाइबल में लिखा है सेवा कराना चाहिए। आपके बाइबल में इंग्लिश में लिखा रहेगा, हिंदी में अलग लिखा है, गलत लिखा रहेगा। सेवा करना चाहिए, हाँ कराना चाहिए। हालेलुया। तो हम जैसे प्रभु यीशु थे वैसे हमें ना, तो हमारा कार्य क्या है यहाँ पे? सेवा करना है, परमेश्वर को स्तुति आराधना करना है, धन्यवाद देना, यही तो कार्य करना है। क्या यहाँ पे बैठे धन कमाना है, बच्चों का परवरिश करना है? बच्चों का जिम्मेदारी हमारा है, वो परमेश्वर ने दिया। हमारे परिवार को उनका ध्यान देना, उनका परवरिश करना, ये परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पहला जिम्मेदारी है हमारा, ये उससे नहीं मांगना है। और हमारा मुख्य कारण क्या है? हाँ, सेवा करना है ना। चलो अब तक आपको पता नहीं, तो आज से क्या करोगे? किसका करोगे? अपने आप का करो। नहीं ब्रदर, आप गलत बोल रहे हैं। किसका करना चाहिए? एक दूसरे का सेवा। जो बीमार है, आप देख रहे कोई लंगड़े लूले आ रहे हैं, इसको चल नहीं सकते, जो बुजुर्ग है 70-80 साल के, वो चल नहीं पा रहे, उनको थोड़े ले जाओ, खाना जाके परोसो, उनका प्लेट लो जाके धो डालो। कुछ बताने का कारण नहीं, ब्रदर मैंने प्लेट लिया अभी मैं धोने को जा रहा हूँ, ऐसा मत करो। छोटे छोटे कार्य करो, बड़ा नहीं करना है।
परमेश्वर छोटे छोटे कार्यों में बहुत खुश होते हैं। जब छोटे करेंगे ना तो परमेश्वर देखते हैं तो आपको बड़ा कार्य देंगे, फिर उससे बड़ा देगा। अगर आप छोटे चीज़ों में आप ईमानदार नहीं हो तो परमेश्वर देखता है अरे ये कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरा एक गवाही देता हूँ। मैं एक फाइनेंस कंपनी में एक मैनेजर था, ओके। 10 साल मैंने वहाँ पे नौकरी किया। हालेलुया, हालेलुया। और उस समय में बहुत सारा क्राइसिस था, ओके। तो मेरी नौकरी निकल गई और स्टॉक मार्केट में मैं लाखों का नुकसान कर लिया था, ओके। और उस समय में मैं बीमार भी था। मुझे 4 साल में 3 बार मुझे जॉन्डिस और टाइफाइड हुआ, मलेरिया हुआ। अब सोचो 4 साल में 3 बार अगर जॉन्डिस टाइफाइड हो गया तो उसके शरीर का क्या हाल होना चाहिए। मैं इतना कमज़ोर था कि अगर ये बहन यहाँ पे एक छींक भी मारे ना तो मुझे सर्दी होता था, बुखार आ जाता था। और ये हर 15 दिन से 1 महीने तक था। हालेलुया। ये मेरी बीवी गवाही है, यहाँ पे गवाह है। मेरा इतना शरीर खराब था, इतना नाजुक हो गया था। और जब मैं रिट्रीट में गया, परमेश्वर का अभिषेक मिला, जब मैं परमेश्वर को ढूंढने लगा, वचनों को ढूंढने लगा, तो मुझे परमेश्वर का वचन मिला। एक वचन ऐसा है कि मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ। वचन याद है आप लोग को? कौन सा वचन है? बोलो चलो। हाँ याद है, बोलते बोलो तो। 1 कोरिन्थ 12:27 है। मत जाओ उस पर ब्रदर, रहने दो, लिख के ले लो। मैं तो अब उधर नहीं लिखता ताकि आप लिखो। 1 कोरिन्थ 12:27 जान दो ब्रदर, लिख बता दो यार, नहीं तो उनको ध्यान नहीं आ जाए। हालेलुया। 1 कोरिन्थियंस 12:27 वहाँ पे लिखा है, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। ये वचन लेते हो क्या आप लोग? उस समय में मेरा वो मुख्य वचन था। और जब मैं बीमार था तो मैं बीमार में हर एक दिन में वचन पढ़ता था, पर मैं उस पर अमल नहीं करता था, मनन चिंतन नहीं करता था। और 15 दिन से हर 15 दिन में 1 महीने में मैं खटिया पकड़ लेता था। मुझे सर्दी होती थी, खांसी होती थी। सोच लो मैं कितना नाजुक हो गया। और ये हर एक बार होता था। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। पर जब मैंने ये वचन मिला मुझे 1 कोरिन्थ 12:27 तो ये बोलने लगा। मैं आईना के सामने गया और ये शब्द अपने आप से कहने लगा। विश्वास कैसा बढ़ता है? विश्वास कैसा बढ़ता है? रोमियो के पुस्तक 10:17 में लिखा है ना, क्या लिखा है? विश्वास कैसा बढ़ता है? वचन सुनने से और बार बार सुनने से विश्वास बढ़ता है। जब मैं ये वचन लिया और मैं आईना के सामने जाके ये वचन बार बार बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा और इस पर मनन चिंतन करने लगा। मैं कहने लगा कि ये शरीर अगर परमेश्वर का शरीर है और इसमें पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु का आत्मा इसमें निवास करता है, तो ये शरीर में कभी कोई बीमारी रहना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वचन लेके मैं खड़ा रहा। जब आते देखो ना, जब आप वचन लेते हो और उस पर आप खड़े रहते हो, तब आपको बोलते हैं ना वो परीक्षा आ जाता है। आता है क्या नहीं? आता है क्या नहीं? मुझे रात को ही बुखार आ गए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं क्या करना चाहिए? मैं तो वचन बोलने लगा। मैंने क्या किया मालूम है? वचन का मैंने उसमें चैलेंज किया। अगर ये शरीर परमेश्वर का शरीर है और ये वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो ये शरीर को कुछ भी नहीं होगा। मैं सवेरे 4 बजे उठा और ठंडे पानी से नहाया। वो भी मुझे याद है, ठंडी का समय था, जनवरी का समय था। हालेलुया। अगर 4 बजे उठ के ठंडे पानी में नहाते तो कैसा होना चाहिए आप लोग? हालेलुया,
हालेलुया। मैं अपने आप को चैलेंज करने लगा कि ये शरीर को कुछ भी नहीं होगा, और मैं अपने आप से ऐसा ही नहीं किया, मैंने ये वचन लिया और उस पर दिन रात मनन चिंतन करने लगा। और मैंने एक चित्र भी बनाया, परमेश्वर अगर ये शरीर तुम्हारा है, तुम्हारा आत्मा उसके अंदर है, ये शरीर को कुछ भी नहीं होगा, कोई बीमारी छू नहीं सकते, कोई कोरोना छू नहीं सकते, कोई वायरस छू नहीं सकते, बराबर है क्या नहीं, कोई कैंसर छू नहीं सकते, आर्थराइटिस छू नहीं सकते। मैं लेके बोलता रहा, मैंने देखा ये चीज़ कोई बीमारी उसको छू नहीं पाया मुझे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी ये कम से कम मुझे पता है, लगता है अभी 12-13 साल से मैंने देखा है, जब ये वचन लिया मैंने 12-13 साल में 1 या 2 बार कोई एक टैबलेट लिया रहेगा। ओके, वो तो हम युगांडा जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, तो वहाँ पे हमको येलो फीवर का डोज लेना पड़ता है। ओके, ऐसा और कोई एक टैबलेट, एक ही बार कुछ टैबलेट लिया था। 12-13 साल से मैंने एक भी टैबलेट नहीं लिया। और ये हुआ कैसा, ये कैसा हुआ, वचन लेके उस पर मनन चिंतन करने से ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके पास वचन है, वचन लेते हो, ऐसा नहीं आपके पास अभी 50 वचन है 50 बोलो, एक वचन लो, बार बार बोलते रहो जब तक उसका हल नहीं मिलोगे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको कोई व्यवसाय का कुछ प्रॉब्लम है या आपको नौकरी नहीं है, तो आपको कौन सा वचन लेना चाहिए, नौकरी के संबंध में लेना चाहिए ना। फिलिपिया 4:19 है, जेनेसिस को क्या बोलते हैं, उत्पत्ति 39:2 है। जैसे द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन, ऐसा लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है। जैसे परमेश्वर याकूब के साथ था और यूसुफ के साथ था और वो धनवान था, वैसे अगर वो वचन लिखा है यूसुफ के साथ परमेश्वर था, वैसे ही परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो ये वचन लेके आपको बोलना है। अगर आप बीमार हैं तो आप क्या लेना चाहिए, प्रभु का वचन, कौन सा वचन लेना चाहिए, कौन सा, आइज़ाया 53:5, बराबर है ना। और कौन सा, अगर आपको हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, तो आप क्या लेना चाहिए, 22-14, बराबर है क्या नहीं। वचन दे रहे, लिख के ले लो, बार बार मैं दोहराऊंगा। हालेलुया। जो भी, अगर आपको कोई नौकरी का प्रॉब्लम है, अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है, तो वचन है, वचन लेने का और वो वचन बोलने का और उसमें मनन चिंतन करने का। ऐसा नहीं कि सब वचन लेके सब बोलना, वचन जो पाठ है उसमें ये करने का। अपने बच्चों के लिए तो बच्चों के लिए वचन ले लो, अपना व्यवसाय के लिए वचन ले लो, अगर कोई बीमार है तो बीमारियों के लिए वचन ले लो। कौन सा, क्या चाहिए, क्या, किसके लिए चाहिए, उत्पत्ति, जेनेसिस, अनोखरी 39:2। उत्पत्ति क्या, मराठी उत्पत्ति है क्या, क्या बोलते जेनेसिस मराठी में, उत्पत्ति 39:39-2। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति है ना 39:2। अभी हिंदी में, इंग्लिश में बोल के हिंदी बोलूं, हिंदी में समझाने क्या, उत्पत्ति है। हालेलुया, यीशु की जय। जब आपके पास वचन है, अगर आप वचन लेते हो, दिन रात मनन चिंतन करते हो, उस पर अमल करते हो, आपका ऑडियो वीडियो जो है ना साथ में कनेक्टेड रहता है। जो आप सोचते हो वो बोलते हो, आप देखो जो भी कार्य है ना उसमें आप अव्वल हो जाएगा। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। तो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं क्या नहीं,
तो हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है ना, तो पर हम अधिकार लेते हैं? लेते हैं क्या लेने वाले हैं? अरे ब्रदर, आपको पता है हमको अधिकार दिया ही नहीं है। किधर है, किस में दिया है? कौन सा वचन है कि आपको दिया है? वचन बोलो, मैं भी मान जाऊं। कौन सा? 10:19 है वो, तो 10:19 हो गया, 10:17 नहीं है वो, 10:19 है। उसमें परमेश्वर ने दिया है हमें अधिकार। आई हैव गिवन यू authority to trample down snakes and scorpions and all the powers of the enemy। दे दो भाई वो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी और आप लोग ये वचन लिया है। चलो, कुछ लोगों को पता नहीं था, ये वचन आप लेना चाहिए, दिन रात मनन चिंतन करना चाहिए। इसमें आपको क्लियरली लिखा दिया गया है कि आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। ये अधिकार आप लेके क्या करोगे? बराबर है, कहाँ है? डरो नहीं। तो आज से आप डरते हो? नहीं डरते हो, तो आज से आप डरोगे नहीं। आप क्या करोगे? किससे? अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से। किससे लड़ोगे? यहाँ पे हमारी लड़ाई किसके साथ है? दुष्ट आत्मा के साथ है। अधिकार किसने दिया है हमें? तो ये अधिकार लेके हम उस दुष्ट आत्मा को बांध सकते हैं क्या? नहीं। तो हम लेंगे क्या? नहीं ये। हालेलुया। तो हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना। बोलो, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर का अमूल्य बच्चा हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत अमूल्य बच्चा हूँ। ओके, रोमियो का पुस्तक में जाइए, 8:14। क्या लिखा है? लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए कि सब लोगों ने जितने लोग सब लोग लिखा है क्या? जितने लोग लिखा है, जितने लोग। उसमें से जितने में से हम है क्या? हम है क्या? नहीं। तो आप लोग खुश है क्या? नहीं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए जाते हैं, वे ही तो हम आत्मिक रूप में है क्या परमेश्वर के साथ? क्या हम परमेश्वर का कार्य करते हैं क्या? नहीं। क्या हम मानते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं क्या? नहीं। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? देखो, आप एक बात समझो, आप यहाँ पे इस संसार में तो आप युद्ध में हैं। किसके साथ युद्ध में है? शैतान के साथ। दिखता है क्या वो? नहीं दिखता है ना। और वो कभी छुट्टी लेता है क्या? नहीं लेता है ना। वो कभी भी हमला कर देता है ना, और कभी नहीं अचानक कर देता है। वो बताएगा नहीं क्या भाई मैं आज संडे हूँ, मैं आ जाऊँगा, तैयार रहना, तुझे तोड़ूंगा मरोड़ूंगा, तू तैयार रह जा। ऐसा बोलता है वो?
उसने शैतान से एक चीज़ हम सीखना चाहिए, क्योंकि वो कभी आराम करता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम युद्ध में हमें क्या करना चाहिए? हर दिन हर समय में हमें तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहना चाहिए? वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वचन हमारे पास है क्या? क्या हम वचन लेते हैं? वचन लेके हम मनन चिंतन करते हैं, याद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं क्या हम वचन? हाँ, करते हैं क्या नहीं? अब तक तो नहीं कर रहे, तो आज से करेंगे। अगर आप ये वचन लेते हैं और वचन अपने जीवन में ये दिन रात मनन चिंतन करते हैं, अपने जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं, अपने परिवार के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो, आप जो बीमार हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो परमेश्वर आपको कैसा कहाँ से कहाँ ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। परमेश्वर को धन्यवाद दो इसके लिए। तो हमने फिलिपियो 4:13 लिया था। ओके, उसमें क्या था? जो मुझे वो प्रभु यीशु द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि प्रभु यीशु हमें सामर्थ्य देता है क्या नहीं? तो हमें कोई चीज़ का भी टेंशन रहना चाहिए क्या? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर है। ये वचन लेने का और बोलते रहने का, जाने का, प्रचार करने का, जाने का। कोई बीमार है उसके ऊपर जाके प्रार्थना करने का। हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। चलो हम जाते हैं नीति सूत्र 4:20वां अध्याय। प्रोवर्ब्स, नीति सूत्र इस प्रोवर्ब्स ना। नीति वचन, नीति वचन। क्या लिखा है? हे मेरे वचन ध्यान से, हाँ, इसमें क्या लिखा है मालूम है? सबसे अच्छी बात है, यहाँ पहले हे मेरे पुत्र लिखा है। यहाँ पे सिर्फ जो पुत्र है उनके लिए, पुत्री के लिए नहीं है। देखो ना, बाइबल में लिखा है ना, ये सब जो पुत्र है ना उनके लिए लिया है। हाँ, नहीं, यहाँ पे इसमें लिखा है, तो वहाँ पे दूसरे इसमें बाइबल में है मेरे बेटे, है मेरे बच्चे लिखे हैं। पुत्र और पुत्री एक ही है परमेश्वर के आँख के नीचे। हालेलुया, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान देकर। क्या हम ध्यान देके सुनते हैं? ध्यान देकर या ध्यान धर के। ओके, से मतलब क्या होता है? ध्यान देना क्या होता है? हाँ, मन लगाना होना, कान लगा के। कान, अभी आप यहाँ पे, अभी कितने लोग हैं यहाँ पे? तकरीबन 100 लोग हैं। आपको लगता है कि अभी यहाँ पे 100 लोग हैं, वो कान लगा के सुन रहे हैं? यहाँ पे शरीर में है, पर वहाँ पे मन उनका कहाँ पे है? कोई तो गांव में पहुँचा रहेगा, यूपी में रहेगा, कोई तो राजस्थान में रहेगा, कोई तो यूएस पहुँच गए रहेंगे यहाँ पे बैठे बैठे। बराबर है क्या नहीं? परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हे मेरे बेटे, मेरा वचन। आप लोग आगे मत जाना, उतना ही पहले ध्यान देना। ध्यान लेके, क्या हम ध्यान देते हैं? अरे ब्रदर, आपको पता नहीं, हमें परमेश्वर ने एक मुंह दिया है, 2 आँख दिया और 2 कान दिया है। 2 कान क्यों दिया है? सुनने के लिए। आप 2 कान से सुनते हैं?
एक से सुनते, देखो दीदी बोल दिया उसने, दीदी ने क्या कहा, बोले एक कान से सुनना और दूसरे कान से, तो हम वैसे तो करते हैं, यहाँ पे आते वचन लेते हैं, सुना, अरे ये बहन ने बहुत अच्छा प्रचार किया, अपना भाई जॉनसन आए, बहुत अच्छे वचन, उन्होंने क्या उदाहरण दिया, यहाँ पे कितनी चंगाई हुई, हमें वचन का ज्ञान मिला, और यहाँ से बाहर निकल के हमने क्या किया, हम भूल गए। तो क्या किया हमने, सुने अनसुने कर दिए। बराबर है क्या नहीं? ये वचन क्या कह रहे हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन, आपको पता है क्या, कभी कभी आप लोग बोलते हैं दीवारों को कान होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो दीवार के अंदर कान रहता है क्या? लगता है आप लोग के गांव में रहेगा ऐसे, दीवार के अंदर कुछ कान रहे, हाँ? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर कोई पड़ोसी में कुछ चटपटा कुछ खबर रहेगा, वो लड़की भाग गई कोई लड़के के साथ, हाँ, पति पत्नी का कुछ हो गया, लफड़ा हो गया, तो अपना क्या होता है, कान, वो कुत्ते का कान के जैसा खुल जाता है ना। चटपटा कुछ खबर ऐसा रहेगा तो अपना कान तेज हो जाता है। बराबर है? नहीं, आप लोग का, मुझे लेडीज़ के बारे में पता नहीं है, ये जेंट्स में क्या होता है, हमारे में क्या होता है, हमारे में किटी पार्टी होता है, चाय का पार्टी बोलता है ना, तो लोग सब इकट्ठा होते हैं और सबके खबर लेते हैं, इसका ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसकी लड़की भाग गई, इसकी पत्नी का कुछ हो गया, झगड़ा लफड़ा हुआ, ऐसा है ना। हालेलुया, हालेलुया। लेडीज़ लोग में ऐसा नहीं होता है ना, गांव में तो कभी होता ही नहीं, गांव में ज़्यादा होता है, अपना मुंबई में बहुत होता है, आप लोग के गांव में ऐसा कुछ होता नहीं रहेगा। चंदा बहन सोच रहे हैं गांव में ऐसा होता है क्या? नहीं, हमारे गांव में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये ब्रदर कुछ भी बोल रहा है। चंदा बहन आपके गांव में ऐसा नहीं होता है ना? होता है, सब जगह पे होता है, पर वो सब जगह में आप भागी है क्या? आप लोग भी भाग लेते हैं क्या? भाग लेना ज़रूरी है क्या चटपटी चीज़ में? मसाले में आपका भी मसाला डालो। तो भाई ने अच्छा आज खाना पकाया, बहुत मसाला अच्छा टेस्टी था, उसके बाद आपने भी थोड़ा नमक डाल दिया और मिर्ची डाला, तो क्या हो गया? हाँ, हालेलुया। चटपटी खबर में अपना कान खुल जाता है क्या? नहीं। पर जब वचन आता है तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज है ना, और हमारा शरीर क्या है? सिखाया ना तुम लोग को, सिखाया क्या नहीं? तो ये मिट्टी है, अच्छा है कि उपजाऊ मिट्टी है क्या बंजर है, पथरीली मिट्टी है, उपजाऊ है, तो इसके अंदर बीज क्या डालना चाहिए? सांसारिक बीज डालना चाहिए ब्रदर। चटपटी खबरें है, जो वचन है वो बीज है क्या? नहीं। अगर आप जो बीज है अपने हृदय में डालेंगे, अपने शरीर, अपने हृदय में, हृदय क्या हुआ? मिट्टी हो गया, बराबर है क्या नहीं? तो अगर ये हृदय में डालेंगे, उसमें रोज में मनन चिंतन करेंगे, पानी, उसका मतलब आप पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? और फिर क्या होगा? बड़ा होने के बाद क्या देगा? अगर आप एक वचन लिया, फल एक ही मिलेगा ना आपको। बहन ने यहाँ पे आपको प्रचार किया, अगर आप एक किसान हैं, आपको एक बीज दिया तो आपको क्या दिखता है? पर अभी आपको जंगल दिखता है, क्योंकि उन्होंने समझाया आपको। उससे पहले आपको क्या दिख रहा था? एक ही पेड़ दिख रहा था, पर अभी आपका क्या हो गया? ऑडियो और वीडियो
कनेक्ट हो गया। अभी आपने देखा भाई, ये अगर मैं उदाहरण, एक आम का बीज लिया मैंने, ये आम का बीज डाल दिया ज़मीन में, अच्छा ज़मीन में डाल दिया, उसको रोज़ उसको पौष्टिक ये डाला, पानी डाला, खाद डाल दिया, ये 5-6 साल के बाद ये फल देने लगा। तो फल कितना दे रहे हो? हाँ, तो उसमें कितना बीज मिलता है? हज़ारों मिलता है ना। तो बीज ने, तो उसमें क्या हो गया? और ये और बढ़ गया क्या? नहीं, बहुत सारा, जैसा जंगल हो गया। बीज में कितना बड़ा कार्य हो सकता है। और ज़रूरी है क्या नहीं हमें ये बीज लेना चाहिए? एक बीज कार्य कर सकता है, जंगल बना सकता है। तो अपने जीवन में एक वचन लेके कितना कार्य हो सकता है। ना केवल ये वचन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, सारे संसार में बदल ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की जय। तो क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरे वचन। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 100 लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ तो ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब ध्यान से सुनना मतलब क्या मालूम है? ये वचन लूँगा और ये मैंने इस पे लिखा है। इस मतलब मैं अभी ये वचन लिया, पेपर में लिखा और मैंने भूल गया। बराबर है क्या नहीं? ध्यान से सुनना। पत्थर उठा के मारूंगा, इसको ध्यान से सुनना होता है? हाँ, ध्यान से सुनना क्या होता है? ये मैं लिया वचन, आज से क्या करूंगा? ये वचन में क्या करूंगा? बोलूंगा, दिन रात इस पे मनन चिंतन करूंगा मैं, तभी तो मुझे फल मिलेगा ना। हालेलुया, यीशु की जय। और अपने कान मेरे, परमेश्वर का शब्द ही परमेश्वर की वाणी है, क्या के नहीं? परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर का शब्द ही परमेश्वर की वाणी है। और परमेश्वर ने ये वाणी हमें दी गई है। दिया है क्या नहीं? कैसे दिया है? वचन के द्वारा। और बाइबल क्या है? परमेश्वर की वाणी है। तो आप लोग आते हैं, कभी कभी आते हैं, कोई प्रीचर रहता है, कोई पास्टर रहता है, कोई फादर रहता है, तो आप लोग आते हैं और पूछते हैं, ब्रदर आप प्रे करो। उसके बाद पूछते हो क्या नहीं, अरे ब्रदर आपको कुछ मैसेज मिला क्या नहीं? पूछते थे ना, पहले पूछते थे, लगता है पूछते क्या नहीं? अभी भी पूछते हैं, क्या बोलते हैं? पूछते क्या नहीं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वाणी तो हमें लिखे दिया गया है, उसको पूछने का क्या गरज है? ये बाइबल किसके लिए लिखा गया है? ये नया करार किसके लिए लिखा गया है? शुभ समाचार किसके लिए लिखा गया है? तो लिखा है ना, किसके लहू से लिखा गया है? प्रभु यीशु के लहू से लिखा गया है ना। पवित्र आत्मा द्वारा लिखे गए, प्रभु यीशु के लहू से लिखा गया है। हालेलुया। और ये वाणी है, और जब परमेश्वर ये वाणी लिखा है तो उसके बाद वो खोटता नहीं है, वो बदल लाता नहीं है। प्रॉमिसेस को क्या बोलते हैं? वादे। परमेश्वर का वादा है यस एंड आमेन। जो परमेश्वर ने वादा किया है ना अपने बच्चों के लिए, उसका मतलब उसने आमेन बोला है। उसका मतलब, आमेन का मतलब पता है क्या? इंग्लिश में लिखा है सो बी इट, जो बोला वो होगा। हाँ, क्या बोला? वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। जब हमारे पास वचन दिया है, परमेश्वर ने करारनामा हमारे लिए लिखा गया है और लिखा हुआ है, क्या हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं? हम सब अपने आप को कहते हैं कि परमेश्वर के हम बच्चे हैं, और जो वाणी लिखा है हम उस पर पढ़ते हैं क्या नहीं?
बहुत अच्छे। वचन देखो ज्ञान तो अभी चलो आपको मिला है, परमेश्वर का ज्ञान आपको मिला है, तो अभी क्या करना चाहिए? उस पर ध्यान देना चाहिए ना। ध्यान देके मनन चिंतन करना चाहिए। अब आए किसके लिए? ग्रोथ रिट्रीट के लिए, बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान, बराबर है। और ये वचन का क्लास में ज्वाइन करने के लिए उत्तर राइटर में और फादर किया और नाम है फादर का। मैं उधर नाम लेने वाली थी और नया साल लॉकडाउन हो गया, मुझे मिला नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे तो देखा, प्रभु को बहुत बड़ी धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में मैं आऊँगा तो मुझे ये प्रभु का वचन का साथ है। मैं प्रभु को बोलती तेरे वचनों में मुझे चला ले। यीशु की जय, यीशु की जय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और अपने कान में मेरी बातों पर, एक्चुअली सचमुच आप मेरे को बताओ, परमेश्वर के जो वचन है उस पर आप लोग ध्यान देते हैं क्या? अभी यहाँ पे इतने लोग हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? ज़रूरी है क्या नहीं हमें ध्यान देना चाहिए? बहुत ज़रूरी है क्या नहीं? बहुत ही अमूल्य है क्या नहीं? किसके लिए अमूल्य है? अपने लिए है ना। तो इसमें हम लोग क्या करना चाहिए? मैं देखता हूँ कोई का आए आके ऐसे आके बैठे, अगर मेरे लिए कुछ लिखा है तो मैं क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे उसका नोट्स करना चाहिए। भले मैंने लिखा, मुझे लिखना नहीं आता है तो मैं वो बहन को लिखा, वो लिखते देखे तो उसको क्या बोलना चाहिए? बहन आपने लिखा है, ये भाई आपने लिखा है, ये जो लिखा है मुझे आप मुझे दे देंगे क्या आप? हालेलुया, ज़रूरी है क्या नहीं? जब आप आ रहे हैं यहाँ पे, आपको अभी इतना ज्ञान मिला, तो आप लोग क्या करना चाहिए? इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्या नहीं? जब ब्रेक होता है तो एक वचन लेना चाहिए, वचन बोलना चाहिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। हम क्यों बोल रहे थे 6 दिन है यहाँ पे? आप किसके साथ है 6 दिन? सच में, सच में। पहला दिन जब आप आए थे ना, यीशु के साथ तो नहीं थे, वो अपने दोस्त है ना, उसके साथ था, क्योंकि सबके चेहरे पे 12 बजा था, अरे ऐसा है, इधर है, हम लोग कहाँ पे आए हैं? हाँ, हाँ, तो सिर्फ जब आप लोग नाच रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, तभी वो शैतान जा रहा था, उसके बाद फिर से आ रहा था, नहीं क्या? तो मैं देख रहे थे कितने लोग तो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे वहाँ पे। चलो हमें तब समझ नहीं था, पर अभी हम कैसे रहना चाहिए? जैसा परमेश्वर है, उन्होंने हमें उनके जैसा बनाया ना। परमेश्वर क्या है? तो हम किसके बच्चे हैं? तो हम कैसे रहना चाहिए? हम हैं क्या वैसे? हम उनके जैसे बनना तो चाहिए ना। बोला चलो हमें ज्ञान नहीं था, अभी हमें क्या करना चाहिए? उनके जैसा नकल करना चाहिए क्या नहीं? जैसे प्रभु यीशु थे वैसा मैं हूँ, जैसे प्रभु यीशु है वैसा मैं हूँ, रहना चाहिए। चलो आप कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, पर इमीडिएटली आप सुधार देना चाहिए, उससे निकल जाना चाहिए, वही याद नहीं करना चाहिए। अगर आप वही गलत किया और वो याद किया तो आप क्या हुआ? उधर गिर जाते हो, और शैतान आपको याद दिलाएगा, अरे तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने ये बुरा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय, यीशु की जय। 21वां वचन देना। क्लिक करना डायरेक्ट। इनमें इनको अपनी इसका मतलब क्या है? इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। इसका मतलब हालेलुया, हालेलुया।
यीशु की जय। उसका मतलब ये वचन ना अपने हृदय के अंदर है ना मांगते, कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए तो ये वचन आपको याद आना चाहिए। हालेलुया। आप लोग बच्चे लोग दे आपको बच्चे में आप लोग जब छोटे थे तो आप लोग कोई गाना वाना गा रहे थे, मालूम है? इंग्लिश में हम लोग गाना गाते थे, जैक एंड जिल, इंग्लिश में आता था। हिंदी में भी कोई ऐसा रहता है ना, जब छोटे थे हम लोग गाना गाते कि नहीं? कौन सा गाना था? हाँ, चिड़िया बोलो ना, क्या है, याद है क्या नहीं? मुझे लगता है आप लोग स्कूल गए नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ, परमेश्वर ने मुझे, छोटा था तब मुझे गाना सिखाया था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। हाँ, और बराबर है, उदाहरण दे रहा हूँ, बराबर है क्या नहीं? ये आपने कभी सीखा था जब आप छोटे थे ना, पर अभी आपको याद है क्या नहीं? क्योंकि वो जो गीत थी ना जो आप गा रहे थे वो आपके हृदय के अंदर है। वैसे परमेश्वर का जो वचन है ना वो आपको क्या करना चाहिए? आपके हृदय के अंदर डालना चाहिए। हालेलुया। जब तक अगर आपके हृदय के अंदर वो वचन नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या दिया है? इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन